देखा। स्वप्न में शिवजी स्वयं आए। उनके हाथों में कमल था और नेत्रों में प्रेम की मधुर गहराई। शिवजी बोले, पार्वती, मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन यह विवाह केवल प्रेम से नहीं होगा। इसके लिए मुझे भी परीक्षा देनी होगी। सुबह जब पार्वती जी जगी तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे शिव को प्राप्त करने के लिए केवल तपस्या नहीं, सेवा भी करेंगी। अगले दिन से उन्होंने पास के गांव में जाकर लोगों की सेवा शुरू की। जो बीमार थे उन्हें औषधि दी, जो भूखे थे उन्हें भोजन कराया। शिवजी गुप्त रूप में सब देख रहे थे, कभी साधु का वेश धरकर, कभी एक वृद्ध स्त्री के रूप में आकर। हर बार वे पार्वती की करुणा और निश्चल सेवा से मोहित हो जाते। सावन के तीसरे सोमवार की वह सुबह अत्यंत विशेष थी। झरनों से कलकल करता जल, वृक्षों की हरियाली, मोर की मधुर पुकार और मंद मंद पवन, सब प्रकृति उस पावन मिलन के लिए सज रही थी। और तभी कैलाश से उतरते हुए शिवजी स्वयं पार्वती जी के समीप पहुंचे। इस बार वे योगी नहीं, वरन प्रेमी रूप में आए थे। उन्होंने पार्वती जी के सामने खड़े होकर कहा, पार्वती, अब मैं और विलंब नहीं करूंगा। तुम्हारे प्रेम, सेवा और तपस्या ने मुझे जीत लिया है। वातावरण में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। नारद जी, ब्रह्मा जी, विष्णु, लक्ष्मी, सभी देवगण इस अलौकिक मिलन के साक्षी बने। पार्वती जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू पीड़ा के नहीं, संपूर्णता के थे। उन्होंने शिव के चरणों में मस्तक झुका दिया। अब विवाह की तैयारियां शुरू होने लगी। सभी आर्षि मुनि, देवता और अप्सराएं तैयारियों में लग गए। मंदार पर्वत से फूल लाए गए, गंधर्वों को संगीत का निमंत्रण भेजा गया और लक्ष्मी जी ने स्वयं भोजन की व्यवस्था संभाली। किंतु विवाह में एक मोड़ अभी भी बाकी था, इसलिए कथा का अगला भाग सुनिए। मेरी प्यारी बहनों, उस दिन वृंदावन के आकाश में बादल घिराए थे। मंद मंद हवा बहे जा रही थी। तुलसी के पत्तों की महक और घनघोर घटाओं की गूंज जैसे उस पूरे वन को शिव पार्वती के नाम से सराबोर कर रही थी। गंगा किनारे बैठी हुई व्रती बहनों ने अपने हाथों से बेलपत्र और कनेर के फूलों की थालियां सजाई थी। और उस समय भी सुहानी पावन बेला में, वहीं उस पवित्र वन में एक और कथा आकार ले रही थी। वह थी एक ब्राह्मण कन्या चारुलता की कथा। चारुलता एक अत्यंत सुंदर, धर्मपरायण और माता पिता की आज्ञाकारी कन्या थी। सावन आते ही वह अपने आंगन में छोटी सी तुलसी चौरा बनाती, बेलपत्र सजाती और शिव पार्वती को प्रणाम कर व्रत की शुरुआत करती। परंतु उसके मन में एक पीड़ा थी। विवाह योग्य आयु हो जाने के बाद